नवीनगर थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, टोला है जिसका नाम है आमाडी सिमरी बोला जाता है इसको। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। छाती पर भी निशान था। मैंने देखने के बाद ये पता चलता है कि वो मैंने अपने आप नहीं मारा, उसे मारा गया। वो 4 साल का एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिया गया। लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो क्या सोई थी? क्या उन लोगों को पता नहीं था कि डर के मारी हम नैयर जाके गोरे हैं भाई बाप के यहाँ। अब कहता है कि सब परिवार के मार के बीक दे। रोइए मत, गरीब के आवाज को कैसे दबा दिया जाता है, इन लोगों से आप पता करके पूछ सकते हैं। एक बात समझ जाइए कि इनके पास में जीविका का कोई आधार नहीं है। नमस्कार, मैं अग्निश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अग्नि भारत न्यूज चैनल्स। अभी हम आए हैं औरंगाबाद जिला के एक नवीनगर थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है, टोला है जिसका नाम है आमाडी सिमरी बोला जाता है इसको। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके फैमिली वालों का क्या कहना है और इसमें पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है, छानबीन में क्या पता चला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, आइए हम बात करते हैं उनके परिवार वालों से। ये फिलहाल में इनका मकान है, घर है, थोड़ा सा कैमरामैन आप दिखाइए उधर। ये इनका मकान है और चलिए हम इनके घर के जो सदस्य हैं उनसे हम आपको बात करवाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? कन्हाई चनरबंशी। क्या घटना हुआ है उस दिन का? घटना हुआ कि कहा कि फोन करके वो बोला है अनिल परसवान कहा कि हम चावल देबवा से आ जाए, तो ये कहले कि ना हमसे चावल ला जाए हम चनागढ़, तो ना से हम चावल यहाँ देबवा से आवा। ये बात वो जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन है? छोटा भाई है। छोटा भाई है। मृत्यु कैसे हुई है कुछ पता है? मृत्यु हुआ है कि जैसे सत्यनर बोला था पहले, महीना दिन पहले की बोला था कि चाहे तो आषाढ़ में मर्डर हो बेचे वाला के ना तो लेवे वाला। अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि किसी के द्वारा आपको धमकी दिया गया था? हाँ। तो धमकी दिया गया था तो आपको किसी के ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर शक है? हाँ। किसके ऊपर है? किसके ऊपर? सत्यनर के ऊपर। आपने इनके ऊपर, जिनके ऊपर भी आपको संदेह है, उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाए हैं कहीं पे? हाँ, केस उस करवाए हैं थाना वाना में? केस करवे खातिर तो हम भेजे थे, तो कोई हमारे काबे न किया, हमारा गोड़े हाथ नहीं था से नहीं गए। चलिए हम इनसे, इनकी पत्नी से आपको बात करवाते हैं, फिर समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन थे? मेरे पति हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई है कुछ पता है? हाँ पता है। क्या पुलिस प्रशासन ने क्या बताया, प्रशासन ने क्या बताया है? और आपने उनको जब देखा तो वो किस हालत में थे? पड़े थे, जब गए थे ना हम पड़े थे, गोछा ओढ़ले थे, अब पड़ल थे। अब यहाँ ये सब दागल था, ये सब दागल है, यहाँ सब पेट सब में दागल था। कहाँ कहाँ? पेट में दागल था, हाथ में दागल था, यहाँ नीचे दागल था। यानी आप कहाँ पे उनका बॉडी कहाँ पे आया है उनका ब्लड? कहाँ से? मुंह से। उनका मुंह से भी ब्लड आया है? हाँ। मुंह से कि नाक से? किस चीज से? नाक से। दोनों से। नाक मुंह दोनों से है? हाँ। हमको ये बताइए कि जब उनकी आप लोगों को पता चला तो आपको किसने बताया कि उनकी मृत्यु हुई है, कहीं पे लाश मिला है, पड़ा है? हम लोग खोजे गया था मतारी। कौन गया था? आप गई थी? आपका नाम? आप कौन है मृतक के? अच्छा, उनकी माता जी हैं। तो आपको किसने बताया कि वो आपके लड़के की बॉडी वहाँ पे है या फिर उनका लाश पड़ा हुआ है? हम लोग नहीं घरे आए तो गए, खोजने गए। हम खोजे गए। कहाँ गए थे? खोजने गया था खायला 1 बजे। खायला? तो गया तो ऊपर चढ़े पुल पर तो देखता है रेंगा का पार और ये पटका लगे झांखरी बांध में, लकड़ी बांध में वही पट्टा लगे तो झांखरी कर दी, गजपा के पानी लेके आए। गजपा जादू, इसके कहाँ से? गजपा जादू लोग पानी लेके आए वहाँ से, अब उन लोग के छाहिरा में किया बॉडी के। तो वहाँ पे जब आप लोगों को पता चला तो पुलिस प्रशासन वहाँ कब पहुँची? पुलिस कब आई थी? पुलिस गई, अब तो हमको पता नहीं है, हम तो विकलांग है घर बस। ना जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु कितने तारीख को हुई थी उनकी? 19 तारीख को। अच्छा, 19 तारीख को हुई थी। 19 क्या मतलब? मंगल दिन, मंगलवार 19 तारीख, माने जुलाई में कि अगस्त में? सावन महीना। पहला सोमवारी पे था। अच्छा, यानी जुलाई मंथ में हुआ था। हमको ये बताइए जो उनकी जो मृत्यु हुई थी उस टाइम पे पुलिस वहाँ पे कितने देर बाद पहुंची थी? आधा घंटा के बाद पहुंचे। फोन किया है तब
तो वो आई तो क्या करी? उन्होंने देखा होगा बॉडी को, देखने के बाद में कुछ बताया होगा कि मृत्यु कैसे हुई है, क्या है? तो वो कह दिया कि इसको मार के दिया है। तब ये घटना हुई थी, थे हम। क्या क्या घटना हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर लाश बिगल था, पुलिस आया तो पुलिस बोला कि मुखिया जी आएंगे तो कल लाशों उठा देंगे, से गाड़ी में ला दिए, फोटो लिए हाँ हाँ 2-3 गो हाँ। और फिर लाश के पिकअप में ला दिए। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने कुछ बताया कि मतलब मृत्यु कैसे हुई है, क्या है? कुछ नहीं बताया। कोई कार्रवाई पुलिस आपके यहाँ आई है? उसके बाद में बॉडी ले जाने के बाद में घर पे कोई आया पूछताछ करने के लिए? कोई नहीं आया। पूछताछ करने सवेरे आए थे, लेकिन बॉडी जलाने से पहले सत्येंद्र चंद्रवंशी का है कि बॉडी जला के हम थाना पे थाना आएंगे। पे लिया। आपको किसने बताया था कि नहीं आपके जो भाई हैं उनकी हत्या हुई है या फिर वहाँ पे बॉडी पड़ी है, सब चीज? ये चीज के हमारा मालूम चला कि जैसे घर पर खून हुआ था और कहा कि हम चावल देबो, ये चलते वो उसका पर संदेह है और उसका परिवार भी गया था मैगरा के साथ। आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप हमको ये बताइए कि आपको पता था कि मतलब नहीं ये है, या फिर धमकी वगैरह कुछ मिला हो या फिर उस तरीके का कुछ तो हुआ हो? धमकी तो सत्येंद्र चंद्रवंशी दिया था। क्या पहले। बोले थे वो? कैसा धमकी था? धमकी किस चीज को लेके धमकी था? धमकी था जमीन के लिए। तो जमीनी विवाद को लेके हुआ है? हाँ 10 डिसमिल जमीन 5 डिसमिल हमरा कहला कि भैया दे दे 5 डिसमिल हम तोरा देबो, दूसरा जगह से 5 डिसमिल हमें चल के लिख दा। पुलिस प्रशासन जो है इसमें क्या क्या कार्रवाई की आप लोगों ने पता किया फोन करके? कोई कार्रवाई नहीं है तक किया पुलिस। ना कहे कि बॉडी उनकी आएगा। मृत्यु की पूरे आज हमको लगता है 7 जुलाई से 2 महीने हो गए लमसम। हाँ 2 महीने हो गया। 2 महीना 7 जुलाई यानी 19 तारीख को हुआ था, 2 महीने हो गए हैं। हाँ। इसमें FIR वगैरह जैसा कि आप बता रहे थे कि नहीं हुआ, क्या उनका FIR दर्ज हुआ है? कहीं आप लोग गए हैं, भाग दौड़ किए हैं? भागदौड़ तो औरंगाबाद तक गए, एसपी के यहाँ तक गए। प्रधानमंत्री है वहाँ तक पहुँच गए, कागज वो दे दिए, बाकी कोई अभी तक आवेदन नहीं आया। आप लोगों ने एसपी के यहाँ कौन गया था? हमारा भावा गया था साथ में, अब हमारा कौन हो? आप गई थी? हाँ अब हमारा लड़का आप एसपी के यहाँ गई थी तो एसपी क्या बोले? बातचीत हुआ था उनसे? हाँ बात हुआ था सर, बात हुआ था। हम कागज लेके देखे, आवेदन दिए उनसे। आवेदन हम सर मुझे कहे एसपी से कि सर हमको पेटे की घटना घट गया। तो बोले कि कैसे घटना घट गया? हम कल काम करने गए थे, बुलाया था फोन करके तो गए थे। इसमें जब आप एसपी से मिली, बातचीत की, तो आवेदन लेके गई थी? आवेदन लिख के देने के लिए या फिर बताने के लिए? बताने के भी गए थे, देने के भी लेके तो गए। एसपी सर वहाँ पे क्या बोले आपसे? एसपी सर बोले कि काहे नहीं हो रहा है कुछ। हम कल की सर नहीं जा रहा है वहाँ के थाना, नवीनगर के थाना। तो कहा कि तुम घरे जाओ, हम थाना पे ठाएंगे। तो उनको जब वो आपको बोले आपको घर आने के लिए, उसके बाद में आपके घर थाना आया था? नहीं सर, नहीं आया है। तो आपने क्या कभी पता किया थाना वाना में फोन करके कि सर हमारा केस लिखवाना है, चाहे केस उसे लिखवाने के लिए आप गई हैं थाना वाना पे? हाँ तो सर बोले, वो गए हम लोग थाना में तो बोला कि पोस्टमार्टम आ जाएगा रिपोर्ट, तो हम केस उठा लेंगे। सर अब नहीं। तो जैसा हमको लगता है 2 महीना हो गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? हाँ सर आ गया है। तो फिर उसमें उसके आधार पे FIR हो गया है आपका? नहीं सर, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो फिर FIR क्यों नहीं हुआ है? पैसा पता किया? मांग रहा है सर थाना वाला। किस चीज के लिए पैसा? कौन सी चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं? कहाँ से? और रिपोर्ट कहाँ से आने वाला है? पटना से कह रहा है कि पटना से रिपोर्ट नहीं आया है, बॉडी वाला के बॉडी अंदर वाला। आया है उसमें किसी को पता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? फोटो वगैरह कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास पेपर ऊपर होगा ना? कहाँ है पेपर? पेपर लाइए थोड़ा सा पेपर लाइए थोड़ा। हमको आप ये बताइए कि जब आप लोगों को बोरवा पता चला, पर है आप तो पुलिस बोलो। प्रशासन के यहाँ गई थी, तो पुलिस प्रशासन आपको बोला कि जो भी अपराधी हैं या फिर जो भी हत्याएं हुई है या फिर ये नॉर्मल डेथ है उसको हम पता करेंगे, आप जांच करेंगे? न जांच करने के लिए बोला पुलिस, हम आएंगे जांच करना, अभी तक नहीं आया है। आप कहीं पे आवेदन दी हैं इसके बारे में, साइन उन करके कहीं? हाँ सर दिए हैं। कहाँ दिए हैं? नवीनगर थाना में दिए हैं। अच्छा, और अब एसपी के यहाँ दिए हैं, औरंगाबाद शहर के। और कहीं नहीं दिए हैं। तो अभी बता रहे थे जैसा कि ऑनलाइन किए हैं मुख्यमंत्री वगैरह के यहाँ, DM वहाँ वो सर जाने में उनको पता होगा तो जा रहे हैं। बड़ा लड़का हमारा बताया था। अच्छा, आपके लड़का बताए थे? कहाँ है आपके लड़के? नागपुर में रहता है। अभी कहाँ है वो? नागपुर में है। तो जब आप लोग आवेदन दिए थे, DM यहाँ, SP यहाँ और मुख्यमंत्री वहाँ, वो आवेदन कहाँ है? रिसीविंग तो दिया होंगे ना वो लोग आपको? कुछ नहीं दिए हैं। देखिए अच्छा, ये उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हाँ देखिए
ये किस चीज का रिसीविंग है? अच्छा, आप स्पीड पोस्ट की हैं। हाँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आप सबको बता दें कि ये यहाँ से स्पीड पोस्ट किया गया है और आप सब इसमें देख सकते हैं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा गया है। और ये खुद एसपी से, इसमें देखिए, आप इसको थोड़ा कैमरा को फोकस करिए, इसमें दिखाइए। यहाँ पे ये इनका इन लोगों ने स्पीड पोस्ट करके भिजवाया है। इसके बाद में ये पर्सनली एसपी से मिली भी है। मिलने के बाद में अभी तक इनके केस में ना तो पुलिस ने छानबीन किया है और ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। जैसा कि अभी हमको पता चला, यहाँ पे सरपंच पति आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये घटना स्थल पे मौजूद थे, कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या एक्चुअल में क्या हुआ था। आइए हम आपसे बात करवाते हैं, मिलवाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामकिशोर सिंह है। हाँ, मैं अपने पत्नी समेत यहाँ आया था। हाँ। ये मेरी पत्नी ये आप सरपंच है। बताइए कि यहाँ पे कहाँ के आप सरपंच हैं? टोल पंचायत के सरपंच है, यहाँ का भी सरपंच है लगता है। अच्छा, इस गांव के घर कहाँ है आपका? 12 है। 12 है। ये जो जिनकी मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु कब हुई है और आप लोगों ने उनको देखा है? आप लोग स्पॉट में मौजूद थे? कुछ दिन हो गया, समय तो हमको याद नहीं है, हाँ हाँ लेकिन मृत्यु उनकी हुई थी। यहाँ पर डेड बॉडी रखा हुआ था। हाँ हम लोग देखे कि कहीं कहीं चोट का निशान था। हाँ मेरी पत्नी भी आई हुई थी। हाँ हाँ। मैं उनको साथ लेकर आया था, क्योंकि मेरी पत्नी ही सरपंच है। देखिए, जैसा कि चूंकि हमको इन्होंने बताया कि इनके जो भाई साहब थे, उनके नाक से ब्लड वगैरह भी था, तो क्या ऐसा था कुछ? नाक पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शरीर में चोट था, कहीं घटाया हुआ अच्छा अच्छा। निशान हम लोगों ने देखा था। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किया इसमें? अभी तक क्या मतलब पुलिस प्रशासन आई है यहाँ पे? कुछ जांच पड़ताल हुआ है? पुलिस तो मेरे समझ से नहीं आई है अभी तक। ये तो इन्होंने जैसा कि बता रही है कि हम FIR करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो कुछ आप लोग, अब चूंकि आप सरपंच हैं यहाँ के, तो आपके तरफ से कुछ हो सकता है ना कि नहीं आप बात किए हों, या फिर जो से कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ सर देखिए या फिर जांच हम करिए। नहीं गए हैं, चूंकि हमारे साथी चलेंगे तब ना हम जाएंगे उनके साथ। अच्छा, तो इनको आप क्या लेके अब जा सकते हैं? जाइएगा? हाँ, क्यों नहीं जा सकते, चलेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, ये मतलब जाएंगे तो आप लेके जाइएगा? जरूर। चलिए, हम आपसे, आपका नाम क्या पड़ेगा? सुरेंद्र सिंह। गाँव कहाँ है आपका? यही गांव है हमारे। तो आप जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आप वहाँ पे मौजूद थे? घटना जब लोगों ने जब हला किया तो हम भी गए उस जगह पर जहाँ की बॉडी बिगा हुआ था। हाँ हाँ तो वहाँ बॉडी देखे कहरा में पारा हुआ था। हाँ। तो देखे कि यहाँ पर जो किसी गर्म चीज का दागी का निशान था, मतलब दागा हुआ जैसे कोई गर्म चीज से। हाँ हाँ फिर यहाँ पर निशान था हाँ। और एक जगह छाती पर भी निशान था। मैंने देखने के बाद ये पता चलता है कि वो मैंने अपने आप नहीं मारा, उसे मारा गया है। मारा गया है। मारा गया। ब्लडिंग लोडिंग भी था बॉडी से? हाँ हाँ, हम देखे हैं लाश को। मुंह से ब्लड है, हाँ। नाक से और कान से, तीनों से ब्लड निकला है। और नाखून उखून या फिर कहीं मारपीट झगड़ा वगड़ा का इस टाइप का? उस टाइप का तो नहीं दिखा। अच्छा, तो आप लोगों ने इसके बारे में, चूंकि आप बोल रहे हैं इसी गांव के हैं, तो कुछ आप लोगों ने किया, किसी से बात किया, मुखिया सरपंच या भाई इन लोग बहुत प्रयास किए अपना। इन लोग भाई गरीब परिवार से आता है, इन लोग बहुत प्रयास किए, थक कर इन लोग छोड़ दिए। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? नहीं, इस चीज में चूंकि जानकारी होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे सरपंच साहब हैं, आप लोग हैं, गांव के मुखिया होंगे। अगर मान लेते हैं कितना भी गरीब परिवार का हो, तो कोई किसी को मार के कहीं नहीं ना फेंक देगा। तो फेंकेगा तो उसका जांच करेगा पुलिस प्रशासन। इसका उत्तरदायी तो प्रशासन को है ना, प्रशासन जांच करेगी तब ना। प्रशासन से मान लेते हैं, आज हमको पता चला तो हम आए। अब वहाँ पे मुखिया जी थे या फिर सरपंच साहब थे, तो कम से कम इन लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि नहीं, हम इनको लेके जाएं, इनका मदद करें या फिर पता करवाएं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि दौड़ धूप किए हैं ये लोग। हाँ, बहुत अपना बल भर किया है, बहुत किया है दौड़ धूप। आपका नाम क्या पड़ेगा? बीर सिंह। घर कहाँ है? सिमरी। क्या मतलब आप उस दिन घटना स्थल पे मौजूद थे? हाँ, भी गए थे। क्या मतलब क्या देखा आपने और वहाँ पे क्या किस टाइप का? वही देखे जो मारपीट का निशान है। मारपीट का निशान था? क्या मतलब कैसा मारपीट का निशान था? बस वही निशान के बांह पर दिखाई दे रहा था। अच्छा, ब्लड व्लड कहीं से? हाँ, ब्लड तो ही था। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, ये इन्हीं के गांव वाले कुछ लोग हैं। जैसा कि ये सरपंच साहब है, ये इनकी यहाँ पे माताजी है और यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, उधर उनकी वाइफ वगैरह हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह पढ़े हैं, हमको जो समझ आया इस रिपोर्ट में कि अभी तक अगर उनकी मृत्यु हुई हो या फिर हत्या किया गया हो, उसमें पुलिस प्रशासन को जांच करना चाहिए था, क्योंकि जांच का विषय था। जैसा कि सरपंच साहब ने अभी बताया कि ये लोग और इन्होंने कुछ गांव के व्यक्ति हैं, बोले कि भाग दौड़ किए हैं, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। हम पुलिस प्रशासन और SP साहब से यही गुहार करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री साहब से ये बोलना चाहेंगे, चूंकि ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आपने देखा भी, आपके यहाँ स्पीड पोस्ट किया गया है, आपके यहाँ आवेदन भी डाला गया है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है?
पुलिस प्रशासन के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि पटना से रिपोर्ट आएगा। जैसा ये लोग अगर केस करने के लिए थाने में जाते हैं तो इन्हीं लोगों का जैसा बताना है कि आपका पटना से रिपोर्ट आएगा तो उसके आधार पर केस होगा। 2 महीना हो गया है, 2 महीना होने के बावजूद अभी तक थाने में केस नहीं किया गया। क्यों? इन लोगों का कहना है कि थाक हार कर हम लोग छोड़ दिए। इनके लड़का है जो कि अभी है नहीं, इनका लड़का है, आप थोड़ा दिखाइए इनको। इनके लड़के का हमारे पास कॉल आया था जिनका नाम चंदन है। उनके कहने पे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें, ये इनकी वाइफ है, थोड़ा फोकस करो इधर। ये इनकी वाइफ है, अकेली औरत है और एक छोटा सा बच्चा है जो कि 4 साल का बच्चा है। आप देख सकते हैं उसको, कैमरा में दिखाओ, कहाँ है बच्चा अभी? वो 4 साल का एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिया गया। लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो क्या सोई थी? क्या उन लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके का घटना हुआ है? यह दर्ज नहीं किया गया है। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे सरपंच साहब की एक गरीब परिवार अगर है, अगर आर्थिक सहायता नहीं है, अगर पुलिस नहीं लिख रहा है तो आप डीएसपी के यहाँ जाइए। हम भी प्रयास करेंगे कि एसपी साहब से बात करें। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए, कुछ भी सत्य है, अगर 2-4% भी सत्य है तो जांच होना चाहिए। जांच का विषय है। मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारे साथ चलते हैं तो हम इनके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। अगर वहां पे नहीं होता है तो आप लोग एक बार कोर्ट से केस करवाइए, कोर्ट से आप लोग बात करिए, फिर वहां से करवाइए। हम यही एसपी साहब से बोलना चाहेंगे कि आप अपने जिले पे, आपके ही जिले में इस तरीके की घटनाएं होती हैं और उस घटना, जो भी घटना है उनको दबा दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब वो लोग कौन है? इनके जैसा कि उनका बताना था, अभी उनके जो बड़े भाई हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके बड़े भाई हैं, तो उनके बड़े भाई ने किन्हीं लोगों का नाम पकड़ा है, तो उनके आधार पे पुलिस प्रशासन को जांच पड़ताल करने का हक है, उनको पता करना चाहिए। अभी तक हमारा कार्रवाई करने खातिर नहीं पहुंचे, आज करने खातिर नहीं पहुंचा अभी तक। तो पुलिस प्रशासन ने आप लोगों से भी पैसा का डिमांड किया था, पैसा वैसा मांगा है आप लोगों से? पैसा का तो 5,000 रुपया इन लोग से कहा था कि 5,000 रुपया खर्चा करो तो हम धराई पकड़ाई करेंगे। तो गरीब आदमी है कि यहाँ से हम पैसा देंगे कि केस के हम देंगे थाना में कि हमारा केस उठेगा। अभी इनका कुछ कहना है, कुछ हमसे बता रही थी, जैसा कि सुनते हैं। इन यही बताती हैं, इनके द्वारा जो बता रही हैं, जो कह रही हैं, आप लोगों के सामने हम रखते हैं। बताइए क्या आप बता रही थी हमसे? हमको धमकी दे रहा है सर सतेंद्र, कह रहा है कि मार के यहाँ से निकाल दो। डर के मारी हम नैयर जाके गो रहे हैं भाई बाप के यहाँ। अब कहता है कि सब परिवार के मार के बिक दो। रोइए मत, आप नॉर्मल हमको नॉर्मल होकर हमको बताइए। डर के मारी बिक दो मारा, डर के मारी हम जाके नैयर। तो आपको जब कोई धमकी दे रहा है, गाँव का लोग हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो आप पुलिस प्रशासन नहीं है तो आप एसपी के यहाँ जाके कंप्लेन करिए। आप कहीं आवेदन दी है, केस उसकी है कुछ? हाँ किए हैं, आवेदन भी दिए हैं आप? हाँ एसपी के यहाँ दिए तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना ये जो धमकी दे रहे हैं लोग, इनके खिलाफ नहीं गए ये। तो आप याद रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस केस को दबाने का प्रयास करता है तो आप उजागर करिए और वरीय पदाधिकारी से मिलिए। देखिए थाना में जाइए, थाना प्रभारी नहीं ले रहे हैं, डीएसपी से मिलिए, डीएसपी नहीं ले रहे हैं, डीएसपी से एसपी से मिलिए, और एसपी साहब नहीं ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी ऑनलाइन करके रखिए, आप मिलिए, और नहीं होता है तो फिर हम लोगों को बताइए, हम प्रयास करेंगे। एसपी निवेदन करना चाहेंगे कि इनको लोगों को थोड़ा मदद करिए, और बाकी जो है इनसे हम प्रयास करेंगे कि एसपी सर से बात करें और इसमें जो हमारे तरफ से मदद हो हम करेंगे, ठीक है। ये जैसा कि यहाँ के आमाडी गांव के जो पंचायत है, वो कौन सा पंचायत है? ये टोला पंचायत है, टोल पंचायत के मुखिया हैं। मुखिया कौन है आपके यहाँ पता है? बिनेश्वर सिंह। बिनेश्वर सिंह, हाँ। आप मुखिया से बात की तो मुखिया जी क्या बोले इस केस में? मुखिया जी के डेरा पर जब गए तो मुखिया जी नहीं थे, उनको लड़का थे। उनको बोले कि हमको पापा से मिलना है, तो बोले कि पापा का काम हम ही करते हैं। तो हम उनसे बोले कि हमको कुछ अथी करवाइए, केस उस करवाइए। काहे सोए गए थे ना लाश उठाने, तो बोले ना कि लाश उठाने गए थे तो कुछ नहीं होगा। डांट के भगा दिए हमको रूम में से कि बच्चे लेके आप चले जाइए यहाँ से, कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, बढ़िया से और स्पष्ट शब्दों में हम बता देना चाहेंगे कि एक गरीब के आवाज़ को कैसे दबा दिया जाता है, इन लोगों से आप पता करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सरपंच साहब भी हैं, मदद के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुखिया, जो इस पंचायत के मुखिया हैं, उनको होना चाहिए था। ये बता रही हैं कि मुखिया जी हमको अपने डेरा से डांट के भगा दिए हैं, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आप विधायक से मिलने का प्रयास किए हैं? यहाँ पे ये बताइए, आपसे मिलने के लिए कोई आया है कि नहीं आया है? थाना हो, थाना हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपका मान लीजिए मुखिया हो, सरपंच हो या फिर विधायक हो, इनमें से कोई नहीं? खाली एगो सरपंच साहब आए थे, बुलाए थे तो आए। वार्ड आपका कोई नहीं आया है।
लास्ट के दिन खाली आए थे, बुलाए थे तो फिर दोबारा में नहीं आए। पूछताछ करने आए तो पूछने के लिए, कुछ मदद करने के लिए, कुछ सहायता किए। देखिए हम साफ शब्दों में बता देना चाहेंगे, अभी आप इनके घर के मकान पे थोड़ा सा फोकस करके दिखाइए। देखिए इनका घर का स्थिति, इनका एक छोटा सा यह देखिए 4 साल का बच्चा है, उधर खेल रहा है। आपको बता दें कि उसको ये नहीं पता कि हमारे सर से हमारे पिता का साया उठ चुका है। आप एक बात समझ जाइए कि इनके पास में जीविका का कोई आधार नहीं है, ना ही इनके पास कोई खेती बाड़ी है। खेत होता है आपका कितना कट्ठा? कुछ नहीं है, खाली घर भरा है सर। तो इनको हम यही बोलेंगे कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सहायता करें, आर्थिक मदद करें और करने के लिए आगे आएँ, और इसमें जो भी आरोपी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं। करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के बाद पैसे सुना के 5,000 रुपया मांग रहे हैं हमसे। हम लोग पैसा किस चीज का मांगे थे वो? केस करने के लिए। अच्छा, जब आप पैसा दीजिएगा तब वो केस हाँ, करेंगे? जब हम पैसा उनको देंगे तब वो मेरे के यहाँ आएंगे और घर पकड़ करेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। पैसा नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। तो मेरे पास है नहीं, हम गरीब आदमी हैं भैया, हम कहाँ से देंगे? जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, इनका जो कहना था तत्पर, हमने वीडियो ऑफ कर दिया था लेकिन दोबारा हमको इनके बयान को लेना पड़ा, क्योंकि इनका जो बताना है वो आप लोगों के सामने प्रदर्शित होना जरूरी है। और हम बताना यही चाहेंगे कि जो एसपी साहब हैं, थोड़ा अगर इसमें 1% की सत्यापिता हो, अगर आप जानते हैं इस मामले को, तो प्लीज इस गरीब परिवार का हेल्प करिए, मदद करवाइए, नहीं हो सके तो केस में जांच करवाइए। धन्यवाद।